बचे हैं उसमें। देखो आपका ये सिलेंड्रिकल शेल में आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है। वायर जो है इनफाइनाइट वायर अलोंग द एक्सिस है ना, ये आपका अलोंग द एक्सिस इनफाइनाइट वायर है, और इसके चारों ओर एक इमेजिनरी वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, जिसकी इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है। एल लेंथ आप मान लेंगे चाहे से इसने दी नहीं है, ठीक है। और लिनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लेमडा वायर की। तो आपको इनफाइनाइट वायर का फील्ड लिखना आता है कि नहीं? इनफाइनाइट वायर का आपको फील्ड लिखना आता है, तो इसलिए आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी। अनुष्का कुछ कह रहे हो? किसने अनम्यूट किया? अनुष्का आवाज आ रही है बेटा आपको एकदम? अनुष्का को कॉल करना पड़ेगा, अनुष्का रिप्लाई नहीं करती क्या? पहले तो करती थी। चलो यहाँ पर आप देखो, इसमें एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का ये वॉल्यूम मानना पड़ेगा बेटा इस तरह, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का वॉल्यूम आपको मानना पड़ेगा इस तरह का। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी जो ध्रुव ने बताया एग्जैक्टली 2πx। तो आपकी क्या हो गई, एक तरह से लेंथ हो गई 2πx इंटू एल, एक तरह से एरिया हो गया इंटू स्मॉल विड्थ dx। तो ये उस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम बनेगा, सिलेंड्रिकल शेल जिसकी थिकनेस कितनी है dx है, तो dx डिस्टेंस का इतना वॉल्यूम। अब ये dx इतना छोटा है कि हम पूरी एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा du, वही फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू dv। तो x डिस्टेंस पर फील्ड कितना लिखेंगे आप? x डिस्टेंस पर फील्ड कितना लिख देंगे इनफाइनाइट वायर से? यही तो लिखेंगे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। बताओ ये नहीं लिखोगे क्या? यस सर। यही तो लिखोगे, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x ही लिखोगे आप, x डिस्टेंस पर जो फील्ड लिखोगे, ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना निकाला आपने, लिख ही रखा है 2πx इंटू एल डी एक्स, ये आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, a से लेकर b तक वेरी कर रही है, तो सारी dx थिकनेस इस तरह की कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। सारी dx थिकनेस इस तरह की, dx 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 विड्थ के जितने बनेंगे सब कवर हो जाएंगे। तो सबकी एनर्जी ऐड कर दो तो आपको x कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना पड़ेगा, a से लेकर b तक। तो ये आपका इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बेटा यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जस्ट दो क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन थे कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ जाए कि कई जगह आपसे इस तरह से यूज करवा सकता है, ठीक है ना। ये सब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पैकेज वैकेज में नहीं है, पैकेज वाले तो आप पैकेज में करोगे ही, बट इस तरह का कभी कुछ पूछ सकता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको याद कराते हैं सब। अब आप यूज कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज करते हैं बस, उसका और कहीं तो करते नहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है आप मिस कर जाएंगे मैं एनर्जी कैसे निकालूं। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी पता है, उससे आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 2 तक की बात थी बेटा। आपने तो आज आपने क्या सीख लिया इसमें, Q²/2C एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर की, और पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में, रट जानी चाहिए चीजें अभी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। अगर डाइलेक्ट्रिक में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका आप यूज करते रहो हमेशा, जब भी आए आप, तो गलती मत करना बस।